आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं एक ऐसी लीला कथा, एक ऐसी मैया की लीला कथा जो कि लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। और उनके लड्डू गोपाल जो है ना, उनके ऊपर इतनी कृपा थी अपने लड्डू गोपाल की कि ऐसे समझो कि साक्षात वो आके स्वप्न के माध्यम से, देखो साक्षात भगवान नहीं आ सकते, हमारी आंखों में उतनी शक्ति नहीं है कि हम उनका दर्शन कर सकें। या तो देखो, आपने सुना होगा कि निधि वन में, वृंदावन में जो निधि वन है, वहाँ रात में दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ पे प्रवेश वर्जित है क्योंकि वहाँ पे रास होता है। और आज भी ये प्रमाण मिलता है कि भगवान आते हैं और रास करते हैं। और बहुत से भक्त ऐसे थे जिन्होंने जिद की कि हमें दर्शन करना है और हमें देखना है, भगवान का साक्षात्कार करना है, देखना है कि वो कैसे होते हैं। तो लोगों ने बहुत कोशिश की, मना किया, नहीं जाने दिया, लेकिन कैसे भी करके वहाँ पे वो छिप गए और दर्शन करने की उससे लालसा से कि हम भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब उनके दरवाजा खुलते हैं, गेट खुलते हैं, जब वहाँ पे जो वहाँ के कर्मचारी हैं या वहाँ के जो भी देख रेख करते हैं, जब पुजारी जी हैं, जब वहाँ पे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो भी वहाँ पे छिप गया था, लुक गया था, देखने की उससे मतलब कि हम भगवान को देखेंगे, तो वो जिंदा नहीं बचा है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान को देखने के बाद या तो आप मूक हो जाएंगे, या तो आप, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी कि पागल हो जाएंगे, आप बोलने के लायक ही नहीं रहेंगे, और या तो फिर आप जिंदा ही नहीं बच पाएंगे। तो वहाँ पे जब आप निधि वन में जाएंगे ना, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि जिद करके वहाँ पे रात में रुके हैं भगवान के दर्शन के लिए कि हम देखेंगे, लेकिन वो सुबह तक वो जिंदा नहीं बचे। उनका साक्षात्कार तो होता है, देखते हैं लोग, लेकिन देखने के बाद वो स्थिति रहती ही नहीं, हमारा वो शरीर ही नहीं है कि हम भगवान को देख सके। हम में उतनी क्षमता नहीं है, हम में उतनी ताकत नहीं है। इसीलिए भगवान अनुभूति कराते हैं, अनुभूति के माध्यम से वो आते हैं, स्वप्न के माध्यम से आते हैं। और अगर जिसके भी लड्डू गोपाल, जिसके भी भगवान अगर स्वप्न में भी दर्शन देते हैं ना, तो इसमें अपने लड्डू गोपाल की, अपने भगवान की बहुत ही कृपा समझो। ये समझो कि आपका मन जो है निश्चल है, निर्मल है, तभी वो आपको स्वप्न के माध्यम, नहीं तो लोग इतनी सेवा करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, इतना मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद भी उनको अनुभूति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनका मन उनके कन्हैया से, उनके जिस भी इष्ट को आप मानते हो, उनसे मिला नहीं है, उन्होंने आपको स्वीकार नहीं किया है। इस वजह से इसलिए कहा जाता है कि भगवान की सेवा एकदम निश्चल मन से करना चाहिए। ऐसा मन होना चाहिए जैसे एक बालक का होता है। कहते हैं ना कि बालक भगवान के स्वरूप होते हैं। जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं, बिल्कुल उनमें भगवान का रूप देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि उनके अंदर कपट नहीं होता, उनके अंदर कोई द्वेष नहीं होता, बिल्कुल निर्मल मन होता है। ऐसे ही मन अगर हम भगवान के भक्ति करें, ऐसे ही मन के साथ, तो भगवान हमें स्वीकार करते हैं, भगवान की कृपा होती है और भगवान की हमें अनुभूति होती है। तो ये जो लीला कथा है, ये एक मैया की है जो कि ब्रज क्षेत्र में रहती थी और अपने कन्हैया को, अपने लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती थी। और उनके जो लड्डू गोपाल थे, उनके जो कन्हैया थे, वो उनको अनुभूति कराते थे। और उन्होंने एक कन्हैया नहीं, उनके पास 2 कन्हैया थे, 2 लड्डू गोपाल। कैसे आए कि पहले एक थे, फिर उनको किसी के माध्यम से उनको दूसरे मिले। तो जो उनके बड़े वाले लड्डू गोपाल थे, मतलब जो पहले आए हुए थे, वो थे तो छोटे, लेकिन वो बड़े थे, क्योंकि वो पहले से थे इसलिए वो बड़े थे। और जो बाद में आए थे वो थोड़ी बड़े थे, लेकिन वो थे छोटे, क्योंकि वो बाद में आए थे। ऐसे मैया का ऐसे कहना है कि ये बड़े भले देखने में है, लेकिन हैं ये छोटे। तो जो बड़े थे उनका नाम था माधव, और उन्होंने रखा था मैया। हर भक्त अपने कन्हैया का नाम रखते हैं, तभी तो उसी भाव से आप उनको बुलाओगे, वैसे ही वो करोगे। जैसे हम अपने बच्चे का नाम रखते हैं, वैसे ही कन्हैया जी का भी नाम रखा जाता है जब आपके घर आते हैं तो। और छोटे वाले जो थे उनको वो केशव कह के बुलाती थी। ऐसे जब वो पूजा करती थी, पाठ करती थी या उनसे बातें करती थी, तो केशव कहती थी।
तो एक बार की लीला ऐसी घटी उन मैया के साथ में, इसको सुनकर आपको भी खुशी होगी और आपको इस बात का एहसास होगा कि लड्डू गोपाल कितनी कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर और कितने दयालु हैं, कितने करुणामयी हैं। आप इस सत्य घटना के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वो जो मैया थी, उनके जो लाला थे बहुत लीलाएं करते थे, उनको बहुत अनुभूतियाँ होती थी, स्वप्न में भी दर्शन देते थे, क्योंकि उनके और उनके जो लाला थे दोनों, उनके साथ बहुत ही प्यारा रिश्ता था। वो हमेशा अपने मतलब ये सोचती ही नहीं थी वो जो मैया थी कि ये मूर्ति है। वो हमेशा एक वैसा भाव था कि ये मेरे बच्चे हैं। वो अंदर से ऐसे वो करती थी कि जैसे, और यही भाव जब हमारा और हमारे कन्हैया का होता है ना, तभी हमें अनुभूति होती है। अगर हम मूर्ति समझ के उनकी सेवा करेंगे या कि ये समझ के सेवा करेंगे कि ये भगवान है, तब तो फिर वो भगवान बन के ही मूर्ति में ही रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी रिश्ते के साथ सेवा करेंगे तो आपको भी ऐसी ही अनुभूति होगी जैसे ये मैया को होती है और अन्य भक्तों को होती है। तो मैया अपने दोनों जो लाला थे उनको अपने बच्चे के रूप में उनकी सेवा करती थी। टाइम टाइम से भोग लगाना, उनके हर एक चीज़ का ख्याल रखना, और उनको ऐसी अनुभूतियाँ होती थी कब मेरे लालाओं को किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे क्या करना है। अब एक बार की ये जो लीला घटना घटी, वो श्रवण करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के। तो क्या होता है कि ये जो दोनों इनके लाला थे ना, तो मैया दोनों को, ऐसे नहीं है कि 2 हैं या 3 हैं, और अधिकांश लोग ऐसी ही गलती कर देते हैं कि अगर हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल हैं, ठीक है 2 लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, लेकिन भोग लगाएंगे तो हम एक में ही लगाएंगे। ऐसा कि जब आप 2 मान रहे हो तो 2 जगह भोग लगाओ। और मैया भी ऐसी ही करती थी कि उनके जैसे माधव और केशव थे, तो दोनों को अलग अलग भोग लगाती थी, अलग अलग कटोरियों में भोग लगाती थी, जिस भी पात्र में जो भोग के बर्तन थे उसमें भोग लगाती थी। बहुत ही प्रेम से वो उनका भोग लगाती, कुछ भी वस्त्र जो भी उनकी दिनचर्या थी बहुत ही अच्छे से करती थी, दोनों को अलग अलग वो करती थी। लेकिन मैया क्या करती कि जब रात में शयन करने का टाइम आता, तो जो इनका आसन था, एक पीढ़ा जो होता है ना, पटा जिसको बोलते हैं, उसमें ही इन्होंने अपने हाथ से ही बना के एक गद्दा बनाया था। तो वो जो रुई होती है, रुई को भर के और अपने हाथ से ही बुन के, मतलब वैसे करके ताक के, और बहुत अच्छा गद्दा बनाया था। और वैसे ही रजाई उनकी बनाई थी। ठंड का टाइम था, और मैया की एक बहुत अच्छी आदत थी जो कि हर भक्त की होती है कि भगवान को ना मौसम के हिसाब से, और ये हमारे मन में कब आएगा जब हम उनको एक भाव के साथ, एक रिश्ते के साथ उनकी सेवा करेंगे। अगर हम मूर्ति समझ के करेंगे या कि ये समझ के करेंगे कि ये तो भगवान है, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, इनको खाने की क्या ज़रूरत है, ये तो भगवान है, ये तो खुद दूसरों को देते हैं, अगर ऐसे भाव से करेंगे तब भी आपको कभी अनुभूति नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी रिश्ते के साथ उनकी सेवा करोगे तो आपको कुछ मंथ में ही, कुछ दिनों में ही आपकी सेवा स्वीकार कर ली जाएगी, और भगवान आपको अनुभूतियाँ कराने लगेंगे, भगवान आपको स्वप्न में दर्शन कराने लगेंगे। अब क्या होता है कि ठंड शुरू होने वाली थी, तो ये जो मैया थी, क्योंकि केशव, ये पहली ठंड उनको पड़ रही थी केशव को, माधव की तो बहुत वर्षों से सेवा कर रही थी, लेकिन केशव की जो ठंड थी वो पहली ठंड मैया के पास पड़ने वाली थी। तो उनके लिए बढ़िया दोनों के लिए जो गद्दे थे, रजाई थी, मैया ने बहुत अच्छे से वो कर ली। और थोड़ी सी पहले की जो रजाई और गद्दे थे वो तो सिर्फ माधव के उस हिसाब से थे, छोटे छोटे से गद्दा और छोटी सी रजाई थी। तो अब इस बार मैया का भाव आया कि अब तो केशव भी आ गए हैं, अब मैं थोड़ी सी बड़ी बना लूं, नहीं तो दोनों को बन नहीं पाएगी, अच्छे से ओढ़ नहीं पाएंगे। तो ये जो मैया थी, ये थोड़ी सी बड़ी रजाई बनाती हैं और दोनों को
सुलाने लगती हैं। अब क्या होता है, सुलाती भी मैया मैया बहुत अच्छे से थी, रात में अच्छे से दोनों के पैर दबाती, एक भाव के साथ कि मेरे लाला दोनों खेलते होंगे, मेरे लाला दोनों इतनी देर तक बैठे रहते होंगे, एक उसमें बैठे रहते हैं, पैर में दर्द हो जाता है, इस भाव से उनकी रात में मालिश करती, पैर दबाती और फिर उनको भजन, कीर्तन, लोरी, जो भी भगवान के जो पद होते हैं, वो शयन पद जो होते हैं, वो गा के मैया उनको सुलाती थी। रोज की ये आदत थी, और दोनों को अच्छे से सुला दें और फिर बाद में जाएं खुद शयन करने के लिए, और दोनों से कह के जाए। रात में एक और आदत थी कि मैया उनके लिए कुछ कुछ रख देती थी, पानी रख देती थी, कि ये भाव होता है ना कि लाला अगर भूख लगे रात में तो कुछ खा लेना, प्यास लगे तो पानी पी लेना, ये भक्त के भाव होते हैं। अब क्या होता है कि दोनों सोने तो लगे, अब इनको माधव जो थे, इनकी तो आदत पड़ी थी कि कैसी आदत पड़ी थी, अकेले सोने की, इतने दिन से वो अकेले सो रहे हैं। अब आ गए इनके केशव, अब इनको सकरौंधा सा होने लगे। अब क्या होता है, ये देखो, ये भाव की बात होती है। ये इनको मैया को स्वप्न के माध्यम से एक ऐसी अनुभूति होती है जो सुन के इतनी खुशी होती है कि ऐसे भी करते हैं क्या कन्हैया, ऐसी भी लीला होती है क्या, मतलब ये कब होगा जब आपका और आपकी कन्हैया का रिश्ता बहुत प्यारा होगा, आपका जो भाव है सिर्फ पुत्र के रूप में होगा, या कि किसी भी भाव में आप जो भी रिश्ता उनसे माने हो, पुत्र का, मित्र का, भाई का, गुरु का, उस भाव के साथ आपको अनुभूति होती है, वैसे ही आपको अनुभूति होगी, वैसे ही आपको दर्शन होंगे। अब मैया एक दिन क्या होता है कि ठंड जैसे बढ़ने लगी थी, तो दोनों को पास पास में अच्छे सुला देती हैं और कहती हैं कि देखो लाला, रजाई एक है, दोनों अच्छे से ओढ़ के सोना। अब उसी दिन ये एक ऐसी लीला घटती है मैया के स्वप्न में। क्या होता है कि ये जो केशव थे, ये उठ के आते हैं और मैया से कहते हैं, मैया तुम्हारा माधव तो हमें सोने ही नहीं दे रहा है, ये रजाई खींच के पूरी ओढ़ ले रहा है और मुझे सोने नहीं दे रहा, मुझे ठंड लग रही है, मुझे अपने साथ सुला लो। जब ऐसे कहती हैं तो मैया अचानक से उठ जाती हैं कि ये कैसा सपना था भाई, ये क्यों दिखा। उनको लगा चलो स्वप्न है, फिर सो जाती हैं। अब दूसरे दिन जब ये सुलाने के लिए आती हैं तो उनको वही स्वप्न याद आ जाता है और कहती हैं कि देखो लाला, रात में तुम आए थे, माधव अपने भाई को सुला लेना, केशव को ऐसे मत करना कि खुद सो जाओ, रात में मुझे केशव ने बताया तुम सोने नहीं देते हो। और फिर दोनों को ऐसे वो कह के बात करके और फिर बाद में सुला देती हैं और मैया शयन करने आ जाते। अब दूसरे दिन भी वैसे ही सपना आता है कि केशव फिर बोलते हैं कि मैया, ये माधव भैया मुझे सोने नहीं दे रहे, मेरी पूरी रजाई खींच ले रहे, मुझे ठंड लग रही है, मुझे नहीं सोना इनके साथ, मुझे अपने साथ सुला लो। अब जब दूसरे दिन भी ऐसे स्वप्न देखती हैं तो उनको मैया को लगता है कि ऐसा तो नहीं कि सही में ऐसा हो, मतलब कि जाके देखूं तो कि कहीं मेरा केशव उघारा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि सही में रजाई माधव ने खींच ली हो। जो कि मैया रात में इतने अच्छे से दोनों को, माधव को और केशव को, चरण दबा के बहुत अच्छे से लोरी गा के, दोनों को ऐसे नहीं कि आधी अधूरी, मतलब इस तरफ की ज़्यादा उस तरफ की कम रजाई, दोनों को बराबरी से सुला के आती हैं और अच्छे से दबा के आती हैं कि ठंड का टाइम है, हवा ना जाए और दोनों अच्छे से सोते रहें। लेकिन जब जाके देखती है तो उनकी आंखें जो हैं वो खुली की खुली रह जाती हैं और मन इतना वो हो जाता है कि देखो, जब वहाँ जाती हैं तो क्या होता है कि वो जो रजाई थी वो माधव की तरफ पूरी पड़ी हुई थी और जो केशव थे, केशव उघरे हुए पड़े हुए थे। तब वो जाके अपने केशव के पास और माधव के पास ऐसे दोनों को गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, वाह रे मेरे लाल, मतलब इस अनुभूति को, इसको क्या कहोगे, इसमें आपको ये चीज है ना कि हाँ, भगवान होते हैं, प्रत्यक्ष है। और ये ब्रज की ये एक सत्य घटना है बूढ़ी मैया की, जो कि बाद में इतनी कृपा उनके ऊपर होती है, इतनी कृपा होती है। फिर क्या होता है सुनो, कि जब वो जाती हैं और देखती हैं कि जो केशव हैं वो उंघरे पड़े हुए हैं, फिर बाद में वो उस रजाई को क्या करती हैं कि अब कहती हैं कि लाला, आज की रात निकल जाने दे, अब तो हो ही गई है, पूरी रात तो हो ही गई है, अब तो सुबेरा है,
अब मैं दूसरे दिन मैं तुम्हारे लिए दूसरी अब अलग अलग सोना, क्योंकि ठंड ज़्यादा है, माधव खींच लेता है, तुम्हारे तरफ होती नहीं है। तो दूसरे दिन मैया अपने हाथ से क्या करती हैं, उनके लिए दूसरी रजाई बनाती हैं, कपड़ा लेके आती हैं, रुई लेके आती हैं और अपने केशव के लिए दूसरी रजाई बनाती है, उनके लिए एक आसन अलग से देती हैं कि क्योंकि उनका भाव ये होता है कि देखो माधव इतने दिन से अकेले सो रहे थे, अकेले रजाई ओढ़ रहे थे, ऐसा हुआ होगा कि करवट बदले होंगे या कैसे भी, जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना कि रजाई बहुत खींच लेंगे। कभी कभी तो जब जो माँ लोग होती है, जैसे हम लोग हैं, जब देखते हैं तो बच्चे की रजाई पूरी उस तरफ है, पीछे से पूरा खुला हुआ है, तो फिर हम उठते हैं, उसकी रजाई पूरे अच्छे से ठीक करते हैं। ऐसे ही होता है। तो ये भक्त के भाव होते हैं और ये अनुभूति तब होती है जब भक्त और भगवान, मैं वही बार बार बोलूँगी कि जब तक आपका रिश्ता उनके साथ जुड़ेगा नहीं, तब तक आपको ऐसी अनुभूति नहीं होगी। आपको थोड़ी थोड़ी देर में आपकी कन्हैया की ऐसी मतलब अंदर से ऐसा वो लगे कि ऐसे बैठे हैं, ठंड तो नहीं लग रही, ऐसे हैं, इनको कुछ खाने का मन तो नहीं हो रहा है। जब भी आपको थोड़ी देर हो जाए और आपको ऐसा लगने लगे कि अब मैं अपने कन्हैया को जाऊं कुछ खिला देती हूँ, या कि कुछ ठंड का मौसम है तो कुछ अलग से बनाने का मन करे कि आज मैं इस चीज़ का भोग लगाती हूँ, कन्हैया के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाने का मन करे, ठंड के हिसाब से आप उनको सुंदर सुंदर श्रृंगार करो, खूब सुंदर से, जितने अच्छे से आप उनको तैयार करके रखो, वो बहुत खुश होते हैं। आप खुद अंदर, क्योंकि ये वीडियो जो देख रहा है वो ये तो 100% है कि वो भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँच रहे हो और वीडियो देख रहे हो। तो अगर आपके घर भी लड्डू, आप भी सेवा करते हो, तो अपने लड्डू गोपाल को बहुत सुंदर से सजा के रखो, बहुत सुंदर से तैयार करके रखो। देखो इतनी खुशी होती है ना, और हमें इस बात की अनुभूति होती है कि हमारे भी जो लाला हैं वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। तो ये भाव होता है। फिर जब आप ऐसे सेवा करने लगोगे ना, आपको भी अनुभूति होगी जैसे वो मैया को हुई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।